अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और काफ़ी टाइम के बाद फिर से व्लॉग डाल रही हूँ। तो ना अभी हम लोग मार्केट जा रहे थे, मैं और मेरी सास और मेरी जो नंद है ना, वो हम लोग ज़रा मार्केट जा रहे थे। असल में मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हमने सोचा चलो विंटर की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो उसने मेरी नंद ने भी कपड़े लेने थे अपने, और मैंने भी, मेरे पास भी कोई थोड़ी बहुत सेविंग थी, तो मैंने कहा चलो हम देख आते हैं कि क्या मार्केट में नया आया है ना। तो फ़िलहाल हम इधर मार्केट ही जा रहे थे। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना पहली दफ़ा ही इसमें ना वैन में सफ़र किया। जो लोग इस्लामाबाद से होंगे उनको तो आइडिया होगा ही कि कराची कंपनी के लिए जो वैन इस्तेमाल होती है ना, हम लोग उसी में, मतलब उसी में गए थे, सफ़र किया था। वैसे तो टैक्सी वगैरह लेके चले जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कह रही थी कि हम ना वैन में चलते। ज़ाहिर सी बात है, अब इतना ज़्यादा किराया, इतनी महंगाई है, जितना टैक्सी का किराया आ रहा था उसमें कोई ना कोई चीज़ आ जानी थी मार्केट में। मतलब टैक्सी वाला कराची कंपनी आने और जाने में ऑलमोस्ट 700-800 के अराउंड अबाउट लेता है वो ना, किराया लेता है आने और जाने का। तो इसमें हमारा जो था वो 60 रुपये एक बंदे के थे, तो हमारा जो लग गया। लेकिन मज़ा भी आया इसमें ना, मेरे बेटे को भी बहुत मज़ा आया। इब्राहिम मेरे साथ ही था, तो उसने तो पहले भी एक दफ़ा मुझे बता रहा था कि उसने पहले भी एक दफ़ा ना, मतलब इसमें सफ़र किया है। मतलब ये जो वैन वगैरह यूज़ होती है ना कराची कंपनी जाने के लिए। तो अब इस्लामाबाद में ये है कि ये यूज़ होती हैं, और बाकी जो शहरों में वहाँ पे रिक्शे यूज़ होते हैं, वहाँ वो रिक्शे वाले इतना किराया लेते हैं, उनका यही होता है। तो फिर हम लोगों ने इसी में आज ही सोचा था कि इसी में जाएंगे और इसी में वापस आएंगे। खैर मार्केट पहुँचे तो एक ये शॉप थी ना, उधर कराची कंपनी में ही है शायद, बाड़ा मार्केट के नाम से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, शिफॉन की भी थी और लीलन स्टफ़ में भी था। और जो नॉर्मल मौसम में पहनने वाली खद्दर होती है ना, एक तो मोटी वाली खद्दर होती है ना, वो नहीं, जो नॉर्मल मौसम में पहनने वाली, वो भी थी। मतलब अच्छे प्रिंट थे ना यहाँ पे, हम लोगों को काफ़ी, मतलब अच्छा लगा। कपड़ों को स्टफ़ भी अच्छा था और प्रिंट भी अच्छे थे। फिर ये जो एक था, ये ग्रीन वाला, ये मुझे और मेरी नंद को ना अच्छा लग रहा था, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ले लें या ना लें। क्योंकि ये जो था ना, ये सिर्फ शर्ट पीस था, तो इसके साथ सेपरेट भी हम लोग ट्राउज़र ले सकते थे, और इसी का ट्राउज़र तो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट था, और हम लोगों ने कभी ऐसे पहना नहीं है। वैसे तो लड़कियां आजकल ऐसे ही पहनती हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पसंद। तो बस यही हम चेक कर रहे थे कपड़ा कैसा है, और मैं आपको दिखाती हूँ इनकी शॉप पे भी ना। और इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा रेट भी हमारे पास साथ मुनासिब रेट कर लिया था। कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं लगाए थे। और जिस तरह से अब सीज़न शुरू हो गया है, वरना तो सीज़न शुरू में ही इतनी महंगाई हो गई है कि जब सीज़न को स्टार्ट होता है, गर्मी और सर्दी हो, उसकी जो रेट्स होते हैं कपड़ों के या किसी भी चीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये था कि वैरायटी भी अच्छी थी और इन्होंने हमारे साथ मुनासिब रेट भी कर लिया था। तो हम लोगों ने फिर यहीं से, ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, हम लोग यहीं से ना, जो थे 1-2 सूट लेने थे, वो मैंने और मेरी सिस्टर ने ले लिए थे। तो बाहर निकले, फिर मेरी सास कहती है मेरा तो गला खुश्क हो रहा है, तो आप मुझे तो कुछ खाने के लिए ले दो। तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ले दी, और ये इधर मूड ख़राब था इसका, इब्राहिम का यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना मूड ठीक नहीं था। बहुत गुस्से में था। असल में ये ज़िद कर रहा था कि मुझे सन ग्लासेस भी लेके दें, वॉच भी लेके दें, और फिर इसको था कि खाने के लिए भी कुछ लेके दें। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसको मनाया कि आप खाने के लिए चीज़ ले लो, जो बाकी चीज़ें हैं वो हम आपको रात को ना, मतलब इसके बाबा के साथ मैंने कहा आप चले जाना तो ले आना। ख़ैर मान गया, शुक्र है। फिर मैंने इसको एक सन ग्लासेस लेके दी थी, उसी पे ये राज़ी हो गया था। फिर हम लोग यहाँ पे आए, आगे आके फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनके लिए, बच्चों के लिए फ़्राइज़ ली थी और साथ में नमक पारे लिए। ठीक है, तो मैंने कहा आप घर जाते हुए, सिस्टर कहती, मेरी नंद कहती कि चलो कुछ ले जाते हैं घर वालों के लिए भी। तो बस इनके लिए जो था फ़्राइज़ पैक करवाई, साथ में थोड़े से नमक पारे हम लोगों ने पैक करवाए, और जलेबियाँ भी थी, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मीठे में बनाना शायद बोलते हैं, ये भी था। और रोल, समोसे, पकौड़े, सब कुछ ही था ना। तो हम लोग यहाँ से ये लिया। फिर और मार्केट में कुछ भी नहीं खाया था, जब लेके घर आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और छोटा बेटा मेरा जो था वो सो रहा था, उसको मैं घर पे ही सुला के आई थी। तो मैंने कहा हम ना कभी अगर खाने पीने के लिए यहाँ पे बैठे या रुके ना, तो फिर पीछे से ये ना हो कॉल आ जाए और वो उठ जाए। तो ऐसी बात है, पीछे कोई भी नहीं था उसको संभालने के लिए, सारे मतलब मर्द ही थे, मेरे ससुर थे या मेरे हस्बैंड थे और मेरा देवर था।
फिर इस तरह से वो ना मैनेज नहीं कर पाते ना, वो छोटा है अभी। खैर वो चीज़ें हमने लेने के बाद वापस घर के लिए उसी वैन में हम लोग बैठे, और ना फिर मैं वापसी पे मैंने कहा मैं वहाँ यहाँ से भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा शाम का व्यू हो रहा था ना। और मुझे जो है ना वो ये कहते हैं जब शाम सूरज ढलता है और शाम होती है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इसकी जो रोशनी होती है ना और ढलते सूरज की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरी सास और मेरी नंद जो थी ना, उनको सीट आगे मिली थी। ये इसका यही मसला होता है ना कि आपको जहाँ सीट मिलती है ना, आपको वहीं बैठना होता है। कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं कि आपके साथ सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं जी हमने यहाँ बैठे तो हम यहीं बैठेंगे। तो फिर मेरी सिस्टर को और मेरी जो सास है ना, उसको आगे सीट मिली थी, वो आगे बैठ गई, और मैं और मेरा बेटा जो थे वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे। लेकिन कंफर्टेबल थी, मुझे लगा था कि काफ़ी मतलब इस तरह की जो वैन होती है ना, इनमें सब काफ़ी गुत्थम गुत्था होती है, रश होता है, फंस जाते हैं लोग एक दूसरे में। लेकिन ये था कि ठीक बैठे थे हम लोग, इतना कोई रश भी नहीं था और इतना कोई घबराहट नहीं हुई ना। और यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। वही बात आ जाती है कि जब तक सवारियाँ पूरी नहीं होती फिर ये चलती भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात खाली तो नहीं अभी इन्होंने लेके घूमना। तो यहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे कि मुसाफिरों का सवारी का इंतज़ार करते रहे कि कोई होगा तो फिर बिठा लेंगे फिर चलेंगे। यहाँ भी रुके, फिर हमारे घर के पास थोड़ा सा मतलब जाके वहाँ पे भी उन्होंने स्टे किया, मतलब सवारियों को बिठाने के लिए। जब भी खाली होती है ना, जब भी ये खाली होती है ना थोड़ी सी भी, तो ये फिर कहीं भी रुक के तो फिर वहाँ पे वेट करते हैं। बस इसका ये मसला है। लेकिन बाकी ये था कि इसका सफ़र जो था वो अच्छा ही था। मेरे ख़्याल में रीज़नेबल भी था और बजट में भी था, और दूसरा कि ये कि कंफर्टेबल भी था। टैक्सी में तो फिर आने जाने का 350-400 एक टैक्सी वाला एक साइड का लेता है जाने का, और आने का वहाँ से भी बहुत ज़्यादा किराया बन गया है। अब तो इतनी महंगाई है तो सोचा ही नहीं जा सकता कि हम लोग स्पेशल टैक्सी करा के तो फिर हम जाते हैं। कमर्शियल में भी ऐसे जो लोग इस्लामाबाद से हैं उनको पता है, कमर्शियल जाने के लिए भी अब ये है कि टैक्सी करवाएं तो वो भी बहुत किराया लेती है। खैर ये था वो ना भाई शॉपिंग थी। मैं आपको घर जाके ना लास्ट पे अपने वीडियो की आपने आखिरी तक देखनी है वीडियो को, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। मैं आपको एंड पर दिखाऊँगी कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग की है, ठीक है ना। और यह देखिए यहाँ पे मुझे जो है ना शाम ढलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे था कि मैं वो जो कहते हैं ना मून चाँद की, मैंने कहा मैं वीडियो मतलब शूट करूँगी, लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आया। इधर दरख्तों के अंदर पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, इतना नहीं मुझे ना पता चला कि कहाँ है। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे ना उन्होंने हमें जो उनका स्टॉप होता है वैन वालों को, वहाँ उन्होंने उतार दिया था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे उतारते हैं ना, यहाँ जहाँ पे उनका स्टॉप है वहाँ पे उतरना था, तो वहाँ से पैदल फिर हम लोग घर तक आना था। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पैदल आ रहे थे। यहाँ पे भी ये ना थोड़ा सा मूड इसका ऑफ था कि मम्मा आपने मुझे सिर्फ ना, फिर याद आ गया इसको कि मुझे आपने सिर्फ सन ग्लासेस लेके दिए, मुझे वॉच नहीं लेके दी आपने, और आपने अब मुझे वॉच लेके देनी है घर जाके। तो ना इतना बड़ा कभी-कभी तो मतलब सही नहीं तंग करता मार्केट में जाके, कभी-कभी चीज़ें देख के ना इसका दिल इतना मतलब हो जाता है ना कि मुझे सब कुछ ही लेके दो। और अब स्कूल जाता है ना, अब इसको होता है वॉच भी हो, सन ग्लासेस भी हो। हालाँकि इसको स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ज़ाहिर-सी बात इतने छोटे से बच्चों को अलाउ ही नहीं होती ना। लेकिन ये देखें, फिर मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। हम लोग घर आ गए थे और मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। ये वाला सूट था ना, पहले मैं यही वाला लेने गई थी ना, मतलब घर से जो मैं शॉपिंग के लिए निकली थी ना, वो इन्हीं ड्रेसेस की वजह से निकली थी। ये वाला ड्रेस लेना था मैंने, लेकिन चूँकि मुझे इनकी लेंथ नहीं पूरी आई ना, शॉर्ट थी लेंथ और इनका ट्राउज़र भी शॉर्ट था, तो फिर मैंने नहीं लिया ना। ज़ाहिर सी बात है अब इतने तो हम मॉडर्न नहीं ना हैं कि इस तरह के ड्रेस पहन लें, छोटा भी हो तो चलो चल जाए। खैर फिर ये वाला जो ड्रेस था ना, फिर मेरी जो नंद है ना उसने मतलब छोटी के लिए ले लिया। जो ये मेरी छोटी सिस्टर है ना, नंद है, उसके लिए ले लिया। फिर उसने कहा उसको तो पूरा आ जाएगा ना। और अच्छा ये जो ड्रेस थे ना, ये मतलब इस तरह से था, स्टॉल जैसा नहीं लगे होते इस पे ना, मतलब 1200 के लगे थे। कोई भी प्रिंट ले लिया आप 1200 का। और ये वाला रेड वाला जो था ना, फिर ये वाला मैंने लिया था क्योंकि इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ठीक थी। स्टाइल तकरीबन वही था, लेकिन ये था कि वो वाला ओपन था, बटन्स लगे हुए थे, और ये ओपन नहीं था, ये वैसे ही था।
तो लेकिन मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, लाइनिंग वाला। फिर वो उसमें मेरी लेंथ नहीं पूरी थी, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ना, जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और घर में सारी सी बातें, मर्द भी होते हैं और मेरा देवर भी और मेरी सास ससुर भी, अच्छा नहीं लगता ना। और फिर ये मेरी सिस्टर ने लिया था, मतलब मेरी नंद ने लिया था, अनस्टिच था शिफॉन का। और ये बहुत बहुत अच्छा मतलब रेट पे हमें मिल गया था। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये जो 2 पीस सूट है ना अनस्टिच, ये हमें 1000 का मिला। मतलब इतना उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और ये सिंपल शर्ट फिर मैंने एक ली और एक मेरी नंद ने ली, दोनों ने सेम ले ली ना एक एक शर्ट। और ये वाला प्रिंट फिर हमें ये वाला प्रिंट वैसे ही बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हम लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि हम लोग इसके साथ मतलब सेम ट्राउज़र इसी तरह से करें या फिर वो अलग से करें। लेकिन खैर ये थी हमारी आज की शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी, मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको सब अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।